हाय गाइस। मैं मिस्टर रवि। आज बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ जीसीबी क्लाउड की ओर। ये देखिए, मैंने जीसीबी क्लाउड सर्च मारा। आप बड़ा इजीली गूगल क्लाउड या कुछ भी सर्च कर सकते हैं जीसीबी या गूगल क्लाउड में से, और ये आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से जीयूआई मिलता है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। मतलब कि ये खुद ही बता रहा है कि आपका फ्री अकाउंट होना चाहिए, मगर इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका गूगल का अकाउंट होना चाहिए। जीमेल गूगल अकाउंट क्रिएट होना चाहिए पहले से ही। जैसे कि मेरा ऑलरेडी क्रिएट था, मैंने लॉगिन किया और ये देखिए लॉगिन करके कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, है ना। तो अगर नहीं होगा लॉगिन ब्राउज़र पे तो ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उससे पहले अगर नहीं बनाया तो साइन अप करिए और साइन इन कीजिए। देखिए जब करेंगे ना तो आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। हम इंडिया से हैं, आप कहीं और से हैं, तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना अपने पर्सनल के लिए तो वो रखिए। और ये कुछ बातें हैं कि ये आपका वेरीफाई कार्ड करता है, क्योंकि मेक श्योर करते हैं कि आप रोबोट तो नहीं है। नॉर्मली जो आप जानते ही हैं ज़्यादातर ब्राउज़र पे होता ही है ना। और नीचे भी कुछ दिया हुआ है, एक्सेस ऑल गूगल क्लाउड प्रोडक्ट। आपको सारे जो एक्सेस क्लाउड जो हैं, एपीआई, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सर्विस, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपको वो सारे फैसिलिटी और प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करता है फ्रॉम गूगल। और 300 क्रेडिट फॉर फ्री। अगर आप न्यू हैं, न्यू अकाउंट बना रहे हैं, तो ये आपको 91 डेज़ के लिए फ्री देता है। यहाँ पे आई थिंक 90 लिखा है, 91 डेज़ होता है। तो ये आपको $300 क्रेडिट कर देता है आपके अकाउंट में। आप उसे 91 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं या उससे पहले भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद आपके चार्ज कटने लगते हैं। तो मैं जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है वो सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपको क्या नहीं करना है जब आप गूगल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो वो भी गूगल क्लाउड के लिए। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। तो ये बताता है, डोंट वरी, ये फ्री अकाउंट कैसे यूज़ किया जाएगा मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। यहाँ पे काफ़ी इजी है। यहाँ तक तो आपको कोई इशू भी नहीं आने वाला, जैसा कि आपको दिख रहा है। और मैं इसे एग्री कर देता हूँ। टर्म्स ऑफ सर्विस है, आप रीड करना चाहते हो रीड कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करूँगा तो कुछ इस तरह से ये बढ़ता रहेगा, ट्राई गूगल क्लाउड फॉर फ्री। फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम आएगा ही। जब भी आप इस पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टाइप मीन्स आपके जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, तो वो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि आप बिजनेस के लिए करेंगे इंडिविजुअल। यार ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल ही लेना है, बिजनेस नहीं, क्योंकि आप फ्री यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। बिजनेस वाले भी तो स्टार्टिंग में तो इंडिविजुअली ले तो बेटर है, बाद में उसे एक्टिवेट कर लेंगे। नीचे आपको एक्टिवेट करना है आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल के। मैंने कई बार ट्राई किया तो नहीं हुआ था। मैं फायरफॉक्स पे भी ट्राई कर रहा था, कुछ टाइम बाद फिर ट्राई किया, बड़ी मुश्किल से लास्ट में ट्राई करने के बाद ये कंप्लीट हुआ। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड इस तरह से हाइड करके रखिएगा जैसा कि मैंने रखा है। तो सिक्योरिटी के लिए, तो प्राइवेसी के लिए तो आपको रखना हो। यहाँ पे देखो अनरजिस्टर्ड रखना है आपको, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पे पैन और टेन का इन्फॉर्मेशन मांगता है, वो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल था। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ सीवी लिखा होगा। पीछे जो ब्लैक पट्टी होती है उसके नीचे लिखा रहता है, वहाँ से वो देख के यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद देखो कंप्लीट दिस ट्रांजेक्शन। वो कहता है कि आपको ना ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। ये ₹2 का, ओनली ₹2 यू हैव टू पे फॉर दिस। जैसा कि ये कहता है कि आपको वापस रिफ़ंड भी कर देगा। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। जब ये मेरा कंटिन्यू होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप थे तो ये मैंने कुछ ब्लर कर रखा है। अकाउंट नंबर और यहाँ पे इंटर ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा हो। ये ₹2 आपको दिखा रहा है, तो ये इस ₹2 को वो कट करेगा आपके अकाउंट से, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी होगी। और यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है, वो उस नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, वहाँ एंटर करके आपको सबमिट कर देना है। ये चेक करेगा। ये मैंने कई बार किया था, मेरा ट्रांजैक्शन फेल हुआ था, बड़ी मुश्किल से ये ट्राई हुआ है। कई बार ट्राई करने के बाद जब करोगे तो आपको फर्स्ट टाइम जैसे आप पेमेंट करते हो तो इस तरह का कुछ आ जाएगा, वेलकम टू रवि सागर, या जो भी जिस नाम से आपका अकाउंट खुला है गूगल पे, जीमेल पे, जिससे आपने जीसीपी ट्राई किया है, जिस भी ईमेल आईडी से। तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देता है कि आप किस पर्पज़ के लिए
ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा लर्निंग के लिए मैं नेक्स्ट करूँगा। तो कहता आप किस किस प्रोजेक्ट के लिए इसे यूज़ करेंगे, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज इसमें यूज़ करना चाहेंगे। आप डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे तो नहीं होगा, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने ट्राई किया तो नहीं हुआ, और फिर मैंने ले लिया। जैसे कि मुझे वर्चुअल मशीन तो क्रिएट करनी है, ऑब्वियसली हर कोई करता है, और बहुत सारे ऑप्शन थे आप ले सकते हो। डाटा मैनेजमेंट करना चाहते हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ और सेलेक्ट करना है, वेबसाइट्स और स्टोरेज बैकअप, ये सब हम ट्राई करते ही हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो पूछता है कि आप क्या हो, मतलब आपकी प्रोफाइल या आप किस तरह मतलब मुझे लगा कि इसमें स्टूडेंट वगैरह होगा, तो आप अदर भी यूज़ कर सकते हो। इंजीनियर, डेवलपर जो भी है, सीईओ जो भी है, वो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, और डन कर सकते हो। डन करने के बाद कुछ इस तरह से ये आपको ट्रायल देगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, लैम्प यूज़ करना है, कंप्लीट इंजन यूज़ करना है, तो आपको ये सोल्यूशन हम दे सकते हैं, मगर उसके लिए पेड वेट का पंगा रहेगा, तो आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद देखो ये वन कुछ ऐसा दिखाता है, ये आपको बताता है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो वह मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है। ये कुछ आपको ऑप्शन लेफ्ट साइड में ऊपर 3 लाइन्स जो दिख रही है उस पर क्लिक करने के बाद मिलता है। डैशबोर्ड होता है जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलती है। बिलिंग में आप हमेशा चेक करते रहेंगे कि आपका कोई बिल विल तो नहीं कट रहा है। देखो 0 है, और ये साइड में ये भी दिखाएगा कि आपको कितना ये अमाउंट दे रहे हैं आपको फ्री यूज़ के लिए, वो भी 91 डेज़ के लिए। आपको 91 डेज़ के लिए ध्यान रखना है, उसके बाद आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो उससे पहले आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और याद रखिएगा मशीन कैसे बनानी है उसका भी ध्यान रखना। देखो ये देखिए ग्रीन टिक लगा, मतलब अभी कोई पेमेंट बिलिंग कुछ भी पेंडिंग नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको इस तरह से पहचानना है कि आपके अकाउंट में कोई ऐसा तो नहीं कि पेड करना पड़ा। तो ये 91 डेज़ और ये इतने 24,825 ये दिखा रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ, ठीक। तो ये कंप्लीट है। इसके बाद मैं आपको मेन चीज़ दिखाने वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गलती से भी उस पर क्लिक मत कर दीजिएगा, एक्टिवेट वाला ऑप्शन, वो मैं आपको लास्ट में अभी दिखाऊंगा। तो वीडियो मत स्किप कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि बिलिंग तो मैंने आपको दिखा दिया। ये बहुत सारे मार्केट, सिक्योरिटी ऑप्शंस की वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल रहती है। और अब बताने वाला हूँ एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़, वो दिमाग में रखना, आपके बहुत काम की होगी हमेशा। तो जैसे कि ये देखिए एक्टिवेट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है वरना आपका पेड अकाउंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।